हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट की जाए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप किसी भी जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे पेपर 1 है यूपीपीसीएस का, आप उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि 50% नोट्स एटलीस्ट बना लीजिए। एक बार आप 50% नोट्स बना लिए तो उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। फिर क्या होगा, जिनके आंसर्स आपको आते हैं, जिनके आपने नोट्स बना रखे हैं, उसे रिवाइज करके आप क्वेश्चन को लिख दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको नहीं आएंगे। उस केस में उस आंसर्स को आप नोट्स के जरिए, कोचिंग नोट्स की, कॉलेज की नोट्स, या फिर किसी बुक या फिर ऑनलाइन वेबसाइट, किसी भी जरिए आप उसका आंसर जो है ढूंढकर उसे अच्छे से बनाकर और उस आंसर को अच्छे से लिखिए। ऐसा इसलिए कि आगे फिर आप उन पेपर्स को कलेक्ट कर लीजिए एक साथ और फिर उन सारे ही पेपर्स को अपने साथ रखकर रिवाइज करिए। इससे आपका 2 काम होगा, नोट्स भी बन रही है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो भी नोट डाउन कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए। तो आप एक बार इस टेक्निक को यूज़ ज़रूर करिए। मेरे हिसाब से ये एक आसान तरीका है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का। आज मैंने, अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 पेन का यूज़ किया है, फ्लेयर का मूव जेल। अब मेरी अगली जो वीडियो है इसी पर आने वाली है, तो मैंने सोचा कि एक डेमो भी दे दूं। तो आप देखेंगे लास्ट में कि मैंने एक पेज जो है पूरा इसी से लिखा है, ताकि आप उसे समझ सके कि कैसी है इसकी कैपेसिटी और कैसा है, स्मूथ है या नहीं। तो ये काफ़ी स्मूथ थी, मुझे बहुत पसंद आई। दूसरी मेरी पेन थी पेंटोनिक ब्लैक कलर, मैंने उसका वीडियो पहले भी डाल रखा है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं जो इस व्लॉग में बता रही हूँ कि वो है ये कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस चाहिए, व्लॉग्स में क्या नया डालूँ, क्या आप जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आपको बात करनी है, आप चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप ये आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी समझ पाए हों। दूसरी चीज़, जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त नोट्स को सर्च कर रही हूँ, तो मैंने कैसे आपको किसी टॉपिक को सर्च करना है इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है, आप वो भी देख लीजिए, इंटरेस्टिंग रहेगा। और हाँ, अलग अलग कलर्स को, अलग अलग पेन को यूज़ करिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। नोट्स बनाना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एसे प्रैक्टिस, ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। ये जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, उसे एंजॉय करिए, फिर आप देखिएगा कितना आपको अच्छा लगने लगेगा। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो। मैं फर्स्ट टाइम ये सारे ब्लॉग्स बना रही हूँ, ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और सबसे अच्छी बात है ये है कि मुझे इसे बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा है जो लगता है कि मुझे इसमें इंक्लूड करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। और ट्रस्ट करिए, ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इससे होगा क्या, जब आप एक ही टॉपिक पर 20 से 30 क्वेश्चंस लिख चुके होंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि अगर इस पर किसी भी तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसे कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 50% एटलीस्ट नोट बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद ही आप आंसर प्रैक्टिस करिएगा। आंसर प्रैक्टिस करते वक्त स्टार्टिंग में, जैसे कि आप एक कोई कोचिंग ले लीजिए या आप पुराने टेस्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट एक ही सब्जेक्ट का 30 to 40 क्वेश्चंस मिल जाए आपको लिखने के लिए। आप पहले आंसर राइटिंग को लिखिए अपने से, जो समझ में आए। उसके बाद आप उसे अपने जो नोट्स हैं या जो भी आपके आंसर सीट है या जो आपने टेस्ट पेपर को यूज़ किया है उसमें से उस आंसर को फिर आप मैच करिए। जो पॉइंट्स नहीं हैं उन्हें नोट डाउन कर दीजिए और अलग अलग कलर से नोट डाउन करिएगा। इससे क्या रहेगा कि ब्लू और ब्लैक तो आप यूज़ ही किए हैं और जो अलग कलर आप पेन यूज़ करेंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप रिविज़न मारेंगे। तो इसलिए रिविज़न करते समय वो आराम रहे, इसलिए मैं अलग अलग कलर्स को यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, एक और बात, जैसे आप किसी भी टॉपिक को, या जैसे मैं एक सब्जेक्ट ले रही हूँ हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पे अगर 50 to 60 क्वेश्चंस लगाए हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल खुद समझ सकते हैं। इसी के साथ आपका प्री भी प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा याद होता जाता है। लोग कहते भी है, पहले बचपन में कहा करते थे टीचर्स भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। वो क्यों कहते थे? इसीलिए जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। फैक्ट्स है, फिर कुछ और भी डिटेल्स रहती हैं, वो सारी जल्दी याद नहीं होती है। लेकिन जब आप बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और सेम क्वेश्चन बार बार आएगा तो आप देखेंगे कि आपको वो चीज़ें याद हो चुकी हैं। और इन नोट्स में जो पेपर्स जो हैं आप नोट्स नहीं बनाए हैं उनके सारे क्वेश्चंस पेपर्स को साथ में रखिएगा। नोट्स के साथ ये क्वेश्चन पेपर भी आप कर लिए और जब आप लास्ट में रिवीजन करने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि वो 60-70 क्वेश्चंस प्लस ये दोनों ही आप मिलाकर आराम से कर चुके हैं। 60-70 क्वेश्चंस मतलब 3 पेपर मैं बोल रही हूँ।
याद रखिएगा जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन 20 पेपर्स, उस दिन 2 पेपर देना होता है, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। तो 60-70 क्वेश्चंस यानी कि मैं ऑलमोस्ट 3 पेपर्स ही बोल रही हूँ। 3 ही पेपर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं आप उतना लिखिए। आप इसमें मंथ्स डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि मैं पहले महीने बस से पेपर 1 पढ़ूंगा, मैं सेकंड महीने पेपर 2 पढ़ूंगा, ऐसे कुछ डिवाइड कर लीजिए। आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से पेपर्स को डिसाइड कर लीजिए। कुछ पेपर्स कलेक्ट कर लीजिए पिछले साल के, इस साल के, उन्हें कलेक्ट करके तब आप उस पर शुरू करिए। कुछ पेपर्स को जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में आपको ये ईजिली मिल जाएगा, और अगर ये भी ना अवेलेबल हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो दिल्ली से डायरेक्ट आपको वो प्रोडक्ट्स जो भी आपको चाहिए, जो भी किताबें चाहिए, वो डायरेक्ट आपको भेज सकते हैं। और हाँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ये आपको बस इन्फो देने के लिए बता रही हूँ। मेरा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं है, मैं बस आपकी हेल्प करने के लिए ये बात बोल रही हूँ। तो इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है मेंस का और आपको किसी कोचिंग का चाहिए या प्री का आपको चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और दूसरी बात, 6 पेपर है अगर यूपीपीसीएस का, तो एटलीस्ट 6 महीने तो रखिए मेंस के लिए। आप एक एक पेपर को 1 महीने तो आराम से देंगे। आप देखिएगा नोट्स बनाने में टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ, थोड़ा नोट्स बनाइए, फिर आंसर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दोनों जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कि नोट्स प्लस आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस, ये दोनों ही मिलकर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो एक बार इस मेथड को ट्राई करके देखिए, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। एक बार आप इसे यूज करिए, आप इंजॉय करेंगे। वैसे भी नोट्स बनाना एक आर्ट है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। एक बार यूज इट, और उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे एटलीस्ट कमेंट करके बताइए। कमेंट में बताइए कि आपको ये क्या अच्छा लगा, या आप कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, या अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो वो भी शेयर करिए, तो एटलीस्ट मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो आई होप, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी इस बार, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया बताऊँगी। थैंक यू।